नागपुर में महाराष्ट्र शासन के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत माटी हमारा वंदन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 27 मार्च को साई सभागृह शंकर नगर में सांस्कृतिक प्रस्तुति होगी। वहीं 28, 29 और 30 मार्च को रामस्मरण व्याख्यानमाला महर्षि व्यास सभागृह डॉक्टर हेडगेवार स्मारक परिसर रेशीमबाग में आयोजित होगा। यह आयोजन कला संगम, कला व सांस्कृतिक मंडल और केशवनगर सांस्कृतिक सभा द्वारा प्रतिदिन शाम 6:30 बजे किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के सांस्कृतिक कार्य संचालनालय की तरफ से और अपने महाराष्ट्र राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और अपने सांस्कृतिक और उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री आशीष जी शेलार, इनकी संकल्पना से अब हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम को इस वर्ष 150 वर्ष पूरे हुए और उसके उपलक्ष्य में अपने देश की ये जो संस्कृति है और वंदे मातरम का गान जो इस सांस्कृतिक विरासत का मान हम सब में बढ़ाती है, उसके साथ ही पूरे भारत की संस्कृति, अपने महाराष्ट्र की संस्कृति, उसकी लोकधारा, इन सभी का मिश्रण अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा तो होता ही है बार बार, लेकिन एक ही कार्यक्रम में इन सब का समावेश हो, ऐसी संकल्पना से ये कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है, जिसका नाम है माटी हमारा वंदन। ये कार्यक्रम 27 मार्च को अपने नागपुर के शंकर नगर स्थित साई सभागृह के हॉल में होने जा रहा है। इसमें अपने भारत की वंदे मातरम का गौरव तो है ही, अपनी भारत की उच्च सांस्कृतिक विरासत, अपने शूरवीर योद्धा जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, अपने देश का मान बढ़ाया, ऐसे शूरवीर योद्धाओं का इतिहास हम गीतों के माध्यम से, कुछ नाट्यों के माध्यम से, फिर स्वतंत्रता की जो मुहिम चली उसमें अपने क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया उसको गीतों के द्वारा, फिर भारत स्वाधीन होने के पश्चात जो सांस्कृतिक विरासत हम लोगों की आगे बढ़ी, समाज के हर तबके की कला संस्कृति को संभालते हुए अपना देश कैसे आगे बढ़ रहा है, इस सब की चर्चा उस कार्यक्रम में हम संगीत, नृत्य, नाट्य के माध्यम से कर रहे हैं। कुछ विशेष अपने ऐतिहासिक पड़ाव जो हमने देखे हाल ही के समय में, उन पड़ावों का भी उल्लेख इस कार्यक्रम में होगा। तो ऐसे हमारी सांस्कृतिक विरासत को, अपनी देश की परंपरा को इस वंदे मातरम की 150वीं वर्ष के साथ उसको और आगे बढ़ाने का एक यह कार्यक्रम है। उसके पश्चात 28, 29 और 30 इन 3 दिनों में एक रामस्मरण व्याख्यानमाला के नाम से 3 दिनों की एक व्याख्यानमाला चली है। उसमें महाराष्ट्र के बड़े नामचीन ऐसे व्याख्याता इसी विषय को आगे अपनी विरासत को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर राम के माध्यम से हो या देश की जो सामाजिक सांस्कृतिक विरासत है उसके माध्यम से 3 दिन महाराष्ट्र के 3 नामचीन व्याख्याता इस कार्यक्रम में 3 दिन अपना जो महर्षि व्यास सभागृह रेशीमबाग स्थित है वहाँ पर इस व्याख्यान के कार्यक्रम में अपना व्याख्यान देंगे। और मैं चाहता हूँ कि 27 को साई सभागृह में होने वाले इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में और उसके पश्चात महर्षि व्यास सभागृह में होने वाले इस व्याख्यान के कार्यक्रम में नागपुर के सभी श्रोतागण बड़ी संख्या में आए। एक अलग अनुभूति सांगीतिक और इस व्याख्यानों के माध्यम से हम सभी को देखने सुनने को मिलेगी। तो एक बड़ा अवसर है जिसके माध्यम से हम ये कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्य संचालनालय के सभी पदाधिकारियों के, अपने सांस्कृतिक मंत्री जी की संकल्पना से यहाँ पर करने जा रहे हैं। मैं सभी को आह्वान करता हूँ कि बड़ी संख्या में इन सारे कार्यक्रमों को देखने आप आएँ। माटी हा जो कार्यक्रम आहे हा कला संगम आणि केशवनगरचा तसा मुळात नाही आहे, हा शासनाकडून आला आहे, पण ह्या 2 संस्था मातब्बर असल्यामुळे तुम्ही यशस्वी करू शकता हा शासनाला विश्वास असल्यामुळे त्यांनी तो तुम्ही घ्यावा असं सांगितलं आहे। आणि हे जे कार्यक्रम आहेत 3 व्याख्यानमाला ही आम्ही जवळजवळ 6 वर्ष झाले, आज 5 की 6 वर्ष झाले आम्ही दरवर्षी सातत्याने घेत असतो। तर दरवर्षी वेगवेगळे चांगले व्याख्याते येतात, वेगवेगळ्या विषयावर उद्बोधन करतात, या एरियातले सगळे लोक त्याला उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद देतात आणि आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते असल्यामुळे आम्हाला काही ना काही चळवळ केल्याशिवाय जमत नाही, म्हणून आम्ही हा कार्यक्रम घेत असतो। यावर्षी श्रीनिवास पेंडसे हे येणार आहेत, विवेक घळसासी येणार आहेत आणि शरद पोंक्षे, 3 वेगवेगळे विषय आहे आणि या विषयावर ते आम्हाला मार्गदर्शन करतील। शरद पोंक्षेची तर खूपच क्रेज आहे, शरद पोंक्षे येणार म्हणून आम्हाला शेकडो जणांनी विचारणा केलेली आहे। विषय वेगवेगळे आहे, त्यांच्या त्या विषयावर ते येऊन आपला विषय मांडणार आहेत आणि हा कार्यक्रम उत्कृष्टपणे पार पडेल याच्यात काही शंका नाही।
रामायणातल्या भेटीगाठी हा विषय विवेक गहसासे यांचा आहे. तर हे या रीतीने हे 3 मोठे व्याख्याते यावर्षी येणार आहे आणि ही व्याख्यानमाला दरवर्षी चालू राहावी अशी आमची इच्छा आहे आणि आम्ही ही नेहमीकरता चालू ठेवू. नागपुरातील रसिक प्रेक्षकांना सांगतो खास, रसिक आणि चिंतनशील की ह्या दोन्ही गोष्टी साध्य व्हाव्या. तुमच्या ज्ञानातही भर पडावी, चिंतनात भर पडावी, समाज एकजूट राहावा म्हणून आणि रंजनही व्हावं. लोकरंजनातून लोकमाध्यम शिक्षण साधावं हाच उद्देश घेऊन हा कार्यक्रम होत असतो. त्यामुळे या कार्यक्रम पाहायला, या व्याख्यान ऐकायला नागपुरातील रसिक, भावनिक आणि चिंतनशील प्रेक्षकांनी जरूर उपस्थित राहावं असं मी त्यांना आवाहन करीन.